तो चलिए देखते हैं कि केस स्टडी आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं। मैंने आपको जो अभी बताया उसके बेसिस पे मोहन स्टार्टेड अ बेकरी बिजनेस फ्यू ईयर बैक। कुछ सालों पहले जो है मोहन ने एक बेकरी बिजनेस स्टार्ट किया। ड्यू टू द कंटिन्यूअल लॉसेस इन द बिजनेस ही डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस। और उनके बिजनेस में जो है कंटिन्यू लॉसेस हो रहे थे, जिसके कारण से उन्हें जो है बिजनेस बंद करने का डिसीजन लेना पड़ा। ही ओज ₹4 lakh to the supplier firm who he had been taking goods on credit। ये जिनसे उधार में सामान लिया करते थे अपने बेकरी बिजनेस को रन करने के लिए, वो उनका जो है मोहन जो है उनका 4 लाख रुपए जो है लग रहे थे। यानी कि इनकी लायबिलिटी कितने की है? 4 लाख रुपए की है मोहन की, और मोहन को जो है सप्लायर को जो है देना है। दिस बिजनेस फंड आर सफिशिएंट टू रीपे। यानी कि उनका बिजनेस फर्म जो है वो इनसफिशिएंट है ये पैसा चुकाने के लिए। उनके पास इतने पैसे नहीं है उनके बिजनेस में कि ये जो बिजनेस के डेब्ट्स हैं यानी कि कर्जे हैं जो वो चुका पाए। कैन सप्लायर रिकवर द फंड फ्रॉम पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मोहन। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे ये है कि ऐसे केस में क्या सप्लायर जो है मोहन के पर्सनल प्रॉपर्टी से जो है अपने पैसे को रिकवर कर सकता है, एज हिज बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट टू रीपे द डेब्ट्स। वाई और वाई नॉट। अब देखिए उनका एसेट जो है बिजनेस का वो बेच करके भी जो 4 लाख का लायबिलिटी जो है चुकाया नहीं जा पा रहा है मोहन से। तो ऐसे केस में सप्लायर जो है क्या पर्सनल प्रॉपर्टी मोहन के जो होंगे उनसे रिकवर करेंगे? हो सकता है या नहीं, आपसे मेरा क्वेश्चन है। अगर हाँ है तो रीजन बताइए, अगर ना है तो भी रीजन बताइए। चलिए अब आपका अगर आंसर आपको पता चल गया होगा मेरे बोलने से पहले तो आप उसे कमेंट कर देना, क्योंकि आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, आप कमेंट कीजिए, क्योंकि उससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हुई जो मैंने आपको कंसेप्ट सोल प्रोप्राइटर का अभी जो है डिटेल में डिस्कस किया है। चलिए अब मैं आपको आंसर बताता हूं। यहां पे आंसर है हमारा यस, सप्लायर can recover the funds from the personal property of Mohan as he is sole proprietor so due to the feature of अनलिमिटेड लायबिलिटी, मैंने आपको बताया था कि कैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी के फीचर के कारण जो है लायबिलिटी अब देखिए कैसे जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण जो है एक सोल प्रोप्राइटर को अपने पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच करके जो है अपने बिजनेस के लायबिलिटीज को चुकाना पड़ता है। तो वही अनलिमिटेड लायबिलिटी के फीचर के कारण जो है मोहन को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच करके भी जो है लायबिलिटीज को पे करना होगा। तो होप आपको जो है ये केस इजीली बहुत ही आसान शब्दों में जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट केस इसी के बेसिस पे। केस स्टडी ना आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, उसके आंसर्स आपको कमेंट में बताने। जैसे ही आपको ये केस स्टडी समझ में आ जाता है आपको वीडियो को पॉज करना है, कमेंट में आंसर बताने हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया है तो अगर मगर वाला कोई बात ही नहीं है यहां पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस स्टडी। Manoj is running a general store under the daily needs in a local market।
मनोज जो है एक जनरल स्टोर रन कर रहे हैं लोकल मार्केट में डेली नीड्स के नाम से। ही टेक ऑल द डिसीजन अबाउट द बिजनेस हिमसेल्फ, और जितना भी डिसीजन मेकिंग होता है मनोज ही पूरा डिसीजन लेते हैं अपने बिजनेस में, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स एंड गेट ऑल द प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द फुल रिस्क। और जितना भी डिसीजन वो ले रहे हैं वो खुद का होता है, उनका कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ बिजनेस में जितने भी प्रॉफिट्स उनको मिल रहे हैं उनके रिस्क को बियर करने के बदले वो उनका खुद का होता है पूरा पूरा। होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बेसिस में मैं आपसे दो क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच मनोज हैज फॉर्म्ड हिज बिजनेस। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म जो है मनोज अडॉप्ट करके अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। आपको इसका आंसर करना है और उसे डिफाइन भी करना है। जैसे अगर आपको पता चल जाता है फिर उसके बाद आपको उनके 4 फीचर्स बताने हैं। जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस वो होंगे आपको फीचर्स बताने हैं। तो होप आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि ये कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर पता चल गया तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप कमेंट आंसर जो है कमेंट में आंसर बताइए। मैं यहां पे क्योंकि अब आंसर बताने वाला हूं, आप इससे मैच कीजिएगा। सबसे पहला है ये है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। अब यहां पे आपको 4 फीचर्स बताने, तो 4 फीचर्स आपको कमेंट में बताने। देखिए आपने अगर मेरे वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप किया था, मैंने आपको 8 फीचर्स बताए थे, सिर्फ और सिर्फ उसमें से मैं आपसे 4 फीचर्स पूछ रहा हूं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको इजीली ईच एंड एवरी पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, खुद भी पढ़ें और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाएं।